साल 1993 में जब मदरसन का आईपीओ आया था, और अगर आपने उस समय पर 2516 रुपये लगा दिए होते तो आज उस पैसे की कीमत होती लगभग 1,31,582 डॉलर। और अगर मैं इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करूं तो देखिए यहाँ पर, तो उसकी कीमत होती आज 97,37,068 रुपये, और जिसमें कि डिविडेंड होता है लगभग 4,11,144 रुपये का। जो भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे होंगे उन्हें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर हम एक एक करके सभी पहलू पर आज हम बात करेंगे, जैसे कि मदरसन की शुरुआत कैसे हुई, फिर उसके बाद इसके कौन कौन से इसके बिजनेस है, कौन कौन सी इसकी सब्सिडरीज हैं। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने आज ये वीडियो पूरा देख लिया, आपके मन में मदरसन के लिए जो भी सवाल थे आज तक के सब खत्म हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि उनको आंसर करने की मैं कोशिश करूं। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार आपका स्वागत करता हूं, और अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे मदरसन की हिस्ट्री से। विवेक चांद सहगल जी, जो कि अभी सीएमडी है मदरसन ग्रुप के, उनकी माता जी थी स्वर्णलता सहगल। वो काफ़ी विवेक जी की पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित रहती थी, और उन्हें लगता था कि ये आगे जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने विवेक जी को साथ लेकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, और क्योंकि ये बिजनेस एक माँ और बेटे के बीच में था तो इसलिए उन्होंने कंपनी का नाम रखा मदरसन। मदरसन की शुरुआत 1975 दिल्ली में हुई। यहाँ पर वो सिल्वर ट्रेडिंग का काम करते थे। फिर 1977 में इन्होंने अपनी पहली केबल फैक्ट्री की शुरुआत की। लेकिन सहगल फैमिली के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब साल 1983 में मारुति ने अपना पहला प्लांट गुड़गांव में लगाया। और क्योंकि पहले से ही वो केबल बनाते थे तो उन्होंने मारुति के लिए भी वायरिंग हार्नेस बनाने के लिए सोचा। और जब उन्हें पता लगा कि वायरिंग हार्नेस जापान में बनता है तो वो ठीक 10 दिनों के अंदर ही टोक्यो चले गए। वहां पर उन्हें फैक्ट्री के अंदर जाने नहीं दिया, और वो कुछ सैंपल लेकर ही वापस आ गए। और फिर दिन रात एक करके उन्होंने उन्हें बना लिया। और जब मारुति का प्लांट स्टार्ट हुआ तो वायरिंग हार्नेस तैयार थी पूरी तरह से। और साल 1986 में मदरसन ने सुमितोमो वायरिंग के साथ जेवी किया, और इस तरह से कंपनी का नाम फिर बन गया मदरसन सुमी। और ये कोलैबोरेशन तब से लेकर अब तक चलता आ रहा है। और दोस्तों ये फोटो है जिसमें विवेक चांद सहगल जी सुमितोमो वायरिंग सिस्टम के योकोई के साथ खड़े हुए हैं 1984 में। ये फोटो जबकि है जब पहली बार नोएडा प्लांट में जापान से मशीन आई थी। अब हम बात करेंगे इसके बिजनेस के बारे में। पहला जो उसका बिजनेस है वो है वायरिंग हार्नेस का। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, तो चलिए समझते हैं कि वायरिंग हार्नेस क्या होता है। हमारे घरों में अगर हमें बिजली पहुंचानी है ए पॉइंट से और उसे पहुंचाना है अगर हमें बी पॉइंट तक, तो उसके लिए हम वायर यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से ही कार में मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका हॉर्न लगा हुआ है और यहाँ पे अगर आपका उसका स्विच है, तो जब आप स्विच को प्रेस करते हो तो यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होता है, और तब जाके वो हॉर्न फिर बजता है। और सेम इसी तरह से ही मान लीजिए आपको इंडिकेटर देना है, और जब आप स्विच को प्रेस करते हो तो ये यहाँ से यहाँ तक जो इस सिग्नल को यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करेगा वो कहलाती है हमारी वायरिंग हार्नेस। आशा करता हूँ कि अब आप इसको समझ गए होंगे। वायरिंग हार्नेस बनाते हैं कार्स के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, एग्रीकल्चर मशीन्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, ट्रेन्स के लिए, और फिर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए वायरिंग हार्नेस बनाते हैं। इनके पास 21 देशों में 92 प्लांट्स है वायरिंग हार्नेस बनाने के लिए। तो देखिए वायरिंग हार्नेस बनाता कौन है यहाँ पर, देखिए इनके पास बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनियां हैं, जैसे कि KIML, MWL, मदरसन सुमी ऑक्सिलरी प्रोडक्ट्स। हमारे पास जिस कंपनी के जो शेयर हैं वो है मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के लिए। इसके अलावा देखिए बहुत सारी कंपनियां आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि ये PKC ग्रुप जो कि मदरसन का ही एक पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आपने जरूर देखे होंगे, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। यहाँ पर पॉलीमर जो है एक रबड़ की तरह का होता है, आपने अपनी बाइक के हैंडल्स पे उसे जरूर देखा होगा। हमारी जो कार का जो ग्रिल रहता है आप इसे जरूर नोटिस करना, ये भी एक प्लास्टिक जैसा रहेगा, तो ये भी पॉलीमर से ही बनता है। इसके अलावा फिर जो हमारा डैशबोर्ड रहता है वो भी हमारा पॉलीमर से ही बनता है। इनके पास मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर के लिए 24 देशों में 102 प्लांट है। इसके बाद इनकी नेक्स्ट डिवीजन है विजन सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर मिरर बनाने का काम करते हैं इसमें। इनके पास 32 प्लांट है 16 देशों में। और मदरसन ग्रुप में ये काम करती है SMR, इसके थ्रू ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर मिरर बनाते हैं। इसके बाद फिर इनकी नेक्स्ट डिवीजन है लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लाइटिंग में अभी सिर्फ इंडिया में है, और यहाँ पर इनके पास टोटल 17 फैसिलिटीज़ हैं। और लाइटिंग सिस्टम के अलावा यहाँ पर ये बनाते हैं इनटेक, एयर इनटेक, मैनिफोल्ड असेंबली, शॉक एब्जॉर्बर बनाते हैं, पेंट कोटिंग सॉल्यूशन बनाते हैं, क्लच फॉर कार AC कंप्रेसर और एयर कंप्रेसर बनाते हैं। मदरसन ये सभी कंपोनेंट इन सभी कंपनियों के थ्रू बनाती है, जिसमें कि मेन है
मरेली मदरसन ऑटोमोटिव, लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अलावा देखिए और भी काफ़ी सारी कंपनियां जैसे कि एनेस्ट इवाटा मदरसन प्राइवेट लिमिटेड, सीकेएम और संवर्धना मदरसन ऑटो सिस्टम्स। इसके बाद फिर नेक्स्ट डिवीजन है प्रिसीजन मेटल्स एंड मॉड्यूल्स। तो आइए एक बार इसको भी चेक करते हैं कि ये क्या होता है। प्रिसीजन मेटल्स में ड्रिल्स, टूल इंसर्ट्स एंड टूल होल्डर्स बनाते हैं। उसके बाद बनाते हैं मॉड्यूल्स बनाते हैं HVAC सिस्टम। ये बनाते हैं हाईवे व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल एंड बसेस के लिए। एक बार समझ लेते हैं कि HVAC सिस्टम क्या है। तो HVAC सिस्टम है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस तरह से आपने एयर कंडीशनिंग बस या फिर ट्रेन में आपने जरूर देखा होगा। ये ऊपर से देखने में ऐसा लगता है, बेसिकली एक तरह से एयर कंडीशनिंग का काम करता है बस, ऑफ हाईवे व्हीकल्स में और ट्रेन में, मेट्रोज में आपने जरूर देखा होगा। इनके पास टोटल 20 प्लांट हैं और ये 2 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो आइए अब चेक करते हैं कि अगर हमारा बिजनेस डिवीज़न कौन सा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट डिवीज़न है टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो सर्विस देते हैं, ये सर्विस देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, ग्लोबल बिजनेस सर्विस एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन सर्विस। और इसके लिए इनके पास 7 देशों में 14 प्लांट है। तो आइए अब समझेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट डिवीजन है वो कौन सी है। इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में मान लीजिए आपने कोई ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ से वहाँ, तो अभी ये कंपनी यहाँ पर देखिए नई है और अभी सिर्फ इंडिया में ही इनके प्लांट है। नेक्स्ट डिवीजन है इनकी एरोस्पेस। तो एरोस्पेस में अभी ये नए हैं, जैसे इन्होंने एक टाइम पे ऑटोमोटिव सेगमेंट में शुरुआत की थी, ठीक इसी तरह से ये एरोस्पेस में भी अभी उतरे हैं। और ये यहाँ पर इनके लिए डोर पैनल्स, केबिन्स जैसे सेगमेंट्स में अभी काम कर रहे हैं। उसके बाद इनकी नेक्स्ट डिवीजन है हेल्थ एंड मेडिकल। यहाँ पर इन्होंने एस्टेंडियम हेल्थ केयर के साथ अपना हाथ मिलाया है और धीरे धीरे यहाँ पर भी अपने पैर जमा रहे हैं। इसके बाद इनकी नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है सर्विसेज की। इसमें देखिए ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग सर्विस देते हैं। अगर किसी कंपनी को इनसे कोई हेल्प चाहिए, जैसे किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ट्रंक की सप्लाई में एंड ऑटोमोटिव कोई और किसी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के रिगार्डिंग अगर किसी कोई हेल्प चाहिए तो ये हेल्प ये यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। मदरसन ने 2008 के बाद काफ़ी सारे एक्विजिशन किए हैं और इस दौरान उनकी जो स्ट्रेटेजी रही वो रही ऑर्गेनिक, कोलैबोरेशन एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है कि वे प्लांट जो मदरसन ने खुद लगाए, और कोलैबोरेशन का मतलब है जहाँ पे कंपनी ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर किया, और इनऑर्गेनिक का मतलब है वे कंपनियां जिन कंपनियों को मदरसन ने खरीद लिया। अपनी इसी स्ट्रेटेजी के कारण आज मदरसन 41 देशों में फैल चुका है। तो आइए अब नज़र डालते हैं कि मदरसन ने कौन कौन सी कंपनियों को यहाँ पर खरीदा है। 2009 में विस्को कॉर्पोरेशन को खरीदा और फिर SMR की स्थापना हुई। उसके बाद फिर 2011 में SMP को एक्वायर किया। उसके बाद फिर 2014 में स्टोनरिज को एक्वायर किया जो कि वायरिंग हार्नेस बनाती थी। फिर 2017 में PKC को एक्वायर किया और 2018 में राइडल को एक्वायर किया। फिर 2019 में रोलिंग स्टॉक्स बनाने वाले बिजनेस को एक्वायर किया। फिर 2021 में इन्होंने प्लास्टमेट ग्रुप को एक्वायर किया और 2021 में बोम्बार्डायर इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम को भी इन्होंने खरीद लिया। यहाँ मदरसन ग्रुप में 3 कंपनियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली है शामिल, दूसरी है मदरसन सुमी जो कि लिस्टेड है और जिसके कि हमारे पास शेयर है, और तीसरी है SMRP BV। तो देखिए आज हम इन तीनों कंपनियों को आज हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखिए शामिल के अंदर लगभग 90% जो है विवेक चांद सहगल जी और उनके परिवार का इसमें हिस्सा है। तो फिर है सोजित ग्रुप जिसका कि 6.5% हिस्सा है, और उसके बाद देखिए एम्प्लॉयज का हिस्सा इसमें 3.1% है। तो दोस्तों पहले हम समझेंगे ये जो SMRP BV है ये क्या है। इसमें देखिए 2 नाम है इसमें, पहला है SMP और दूसरा है SMR। तो चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि ये क्या काम करती हैं। तो दोस्तों देखिए पहला है संवर्धना मदरसन रिफ्लेक्टेक, और ये बनाती है रियर व्यू मिरर बनाती है कंपनी। यूरोप में 4 में से 1 कार में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। दूसरी कंपनी है SMP जिसका कि पूरा नाम है संवर्धना मदरसन पिगू फोम, और ये जो है ये बनाती है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर मॉड्यूल्स बनाती है पैसेंजर व्हीकल्स कारों के लिए। और दोस्तों देखिए शामिल जो ग्रुप है वो 33% स्टेक रखता है मदरसन के अंदर, और लगभग जो सैगल फैमिली है वो रखती है 3%, पब्लिक का है इसमें 38%, और जो SWS ग्रुप है वो रखता है 25.3%। SWS का मतलब है यहाँ पे सुमितोमो वायरिंग सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मदरसन जो ग्रुप के अंदर लगभग एक ग्रुप और है जो कि है PKC ग्रुप। तो दोस्तों PKC ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है और ये भी लगभग काफ़ी सारे जैसे कि
वायरिंग हार्नेस बनाता है और जो कि ग्लोबली सप्लाई करता है। ये ग्रुप कितना बड़ा है इसको मैं आपको एक अलग से दिखाना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो पीकेसी जो ग्रुप है वो देखिए इतना बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर इतनी सारी कंपनियाँ यहाँ पर देखिए लिस्टेड हैं। और ये सारा ग्रुप जो अब है ये अब पूरा ग्रुप मदरसन के अंडर में आता है। तो दोस्तों देखिए अब हम बात करते हैं कि जो ये जो डीमर्जर होने वाला है क्या अच्छा है कि बुरा है हमारे लिए। तो दोस्तों देखिए मदरसन देखिए वायरिंग हार्नेस है, डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं अपने पीकेसी ग्रुप के थ्रू। फॉर किसके लिए? पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर्स एंड अदर्स। तो दोस्तों देखिए अभी तक हमें सिर्फ इस ग्रुप का ही हमें बेनिफिट मिलता था। और उसके साथ देखिए जो SMRPBV ग्रुप है वो पॉलीमर्स बनाते हैं और मिरर बनाते हैं। जो ये SMRPBV है इसमें देखिए नाम दो ही है, S और M। पहले लग जाएगा R तो ये बन जाएगा SMR ग्रुप। उसके बाद देखिए फिर लगेगा SM के आगे लग जाएगा P। तो देखिए एक ग्रुप बनाता है पॉलीमर और एक बनाता है मिरर्स। अब थोड़ा हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए मदरसन के जब हमारे पास जब शेयर थे तो हमें इस ग्रुप का हमें कितना हमें बेनिफिट मिलता था? वो मिलता था हमें 51%, क्योंकि इसके अंदर इस ग्रुप के अंदर 49% जो स्टेक रखता है वो रखता है शामिल। तो मान लीजिए कल को अगर ये ग्रुप है जो इसने कमाए 100 रुपये, तो इस 100 रुपये में से 49 रुपये ले गया शामिल और आपको मिलते थे 51 रुपये। यहाँ देखिए इसमें से जो डोमेस्टिक है इसको अलग निकाल दिया। इसको अलग निकालने के बाद एक अलग कंपनी बन गई जिसका नाम रखा है इन्होंने डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस। इस पूरे बिजनेस को इसमें कर देंगे ऐड और इसमें सिर्फ एक डोमेस्टिक को निकाल देंगे और उसका नाम रख देंगे डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस। ये करने से क्या होगा? अब देखिए ये करने से इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जो पहले इस ग्रुप का जो प्रॉफिट था वो 49% ये ले गया और 51 ये ले गया। तो अगर ये दोनों कंपनियां एक हो जाएंगी तो क्या होगा बेनिफिट आपको कि ये 51 प्लस में 49 इज इक्वल टू 100% जो है अब इस पूरे ग्रुप का आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए दोनों के डीमर्जर होने के बाद जो कंपनी बनेगी उसका ये नाम रखेंगे शामिल और दोनों की जो हिस्सेदारी होगी अब 100%। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए सन 2000 से 2020 तक यहाँ पर देखिए ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए वायरिंग हार्डवेयर का जो कारोबार है वो इन 20 सालों में 100x की दर से बढ़ा है। यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ जो प्लांट थे इन 20 साल में 14 से 87 हुए हैं और जो 2 कंट्री में था पहले फिर ये 22 कंट्री तक पहुँच गया और लगभग 5 इन्होंने टोटल एक्विजिशन किए हैं, मतलब दूसरी कंपनियों को यहाँ पर इन्होंने खरीदा है। और यहाँ देखिए पॉलीमर का काम देखिए 300x की दर से बढ़ा है और जो कि पहले एक प्लांट होता था इन्होंने इसी दौरान में 103 प्लांट किए हैं और पहले एक देश में इनका कारोबार था वो 23 तक फैला है और ठीक इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर 9 एक्विजिशन किए हैं। और देखिए मिरर के जो कारोबार में 1000x ग्रोथ हुई है। तो देखिए कहाँ 100x ग्रोथ और कहाँ पे 300x 1000x। इसका बेनिफिट आपको पहले नहीं मिलता था और ये जो डीमर्जर होगा इसके बाद से आपको इसका भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। और मैं ऐसा करता हूँ कि अभी तक आपको जो मैंने बताया है वो आपको बिल्कुल मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है और वो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अभी देखिए सबसे बड़ा सवाल कि डीमर्जर कब होगा। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूँगा और फिर हम देखेंगे कि ये डीमर्जर कब होगा। मदरसे ने जून 2021 में जब अपने रिजल्ट अनाउंस किए थे तो इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर देखिए अनाउंस की थी। यहाँ पर देखिए मदरसन ने जो अपना यहाँ पर डिसाइड किया था कि जो उनको एनसीएलटी का अप्रूवल है यहाँ पर जुलाई 2021 तक उन्हें मिलने वाला था और फिर वे रिकॉर्ड डेट यहाँ पर देखिए इन्होंने अनाउंस करने वाले थे कि सितंबर 2021 तक वो यहाँ पर इसको जिन जिन के पास भी शेयर होंगे मदरसन के तो बदले में उन्हें डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस और शामिल के शेयर उन्हें मिल जाने थे और जो कि लिस्ट होंगे फिर अक्टूबर 2021 में। तो दोस्तों लेकिन 10 अगस्त 2021 को जब कंपनी ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए क्वार्टरली, यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी तक जो एनसीएलटी जो सुनवाई थी वो नहीं हुई। कंपनी को खुद नहीं पता कि अब वो कब होने वाला है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया कि जब भी सुनवाई होगी उसके +1 मंथ में वो रिकॉर्ड डेट सेट कर देंगे और उसके फिर T+2 मंथ में जो शेयर हैं MSWIL के वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये लगभग 252 पेज की इनकी एनुअल रिपोर्ट है। यहाँ पर मैंने पूरा देखा लेकिन यहाँ पर भी कंपनी का खुद कहना है कि ये जो एनसीएलटी है उनके हाथ में नहीं है और जैसे ये होगा वो हमें अपडेट दे देंगे। अब बात करेंगे इसके मार्केट शेयर की। तो देखिए 65% मार्केट शेयर है हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर नॉर्थ अमेरिका में। फिर उसके बाद देखिए हैवी कमर्शियल में
यूरोप के अंदर 40% मार्केट शेयर है। फिर मिड कमर्शियल व्हीकल्स नॉर्थ अमेरिका में 30% मार्केट शेयर है, और उसके बाद फिर यूरोप में मिड कमर्शियल व्हीकल्स में 20% मार्केट शेयर है, और रियर व्यू एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर के लिए ग्लोबल मार्केट शेयर है 24%। ग्लोबल मार्केट शेयर है जो ऑटोमोबाइल बम्पर का, यहाँ पर 20% मार्केट शेयर है। इंटीरियर रियर व्यू मिरर्स फॉर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए इनका ग्लोबल मार्केट शेयर है 8% का, और डोर पैनल्स में इनके पास है 28% का मार्केट शेयर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है मदरसन के। इसलिए इससे पता लगता है कि मदरसन एक मार्केट लीडर है। अब एक नज़र डालते हैं कि जो इनको रेवेन्यू आता है वो किस देश से कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए, चाइना से इन्हें 7% आता है, यूएसए से 15% आता है, इंडिया से 12% इन्हें अर्निंग होती है, जर्मनी से 22% है, फ्रांस से 6% है, और अदर से इन्हें 14% का इन्हें मुनाफा मिलता है। और कुछ छोटा छोटा जो मुनाफा इन्हें यहाँ पर मेक्सिको, स्पेन और साउथ कोरिया से मिलता है। फिर इसमें देखिए एसएमआर जो है इसमें 27% कंट्रीब्यूट करता है, एसएमपी 24% कंट्रीब्यूट करता है, पीकेसी ग्रुप है जो 17% इसमें कंट्रीब्यूट करता है, और जो मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड है वो कंट्रीब्यूट करती है 22%। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मदरसन का जो आरओसी का नंबर है वो 8.53% है, और आरओई का नंबर 8.97% है, और डेट टू इक्विटी जो है 0.95 है। ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जो कंपनी है वो रेगुलर बेस पे एक्विजिशन करती रहती है। और इनका फिर देखिए अर्निंग पर शेयर है 6.77। पिछले 4-5 साल से ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो पहले से ही मुसीबतों में फंसा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये नंबर भी काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी की सेल्स, देखिए ये मार्च 2010 में है, कंपनी की सेल्स थी लगभग 6,700 करोड़ रुपए। उसके बाद देखिए 8,238 करोड़ रुपए, और लगभग इन 10 सालों में कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग 60,729 करोड़ थी, और अभी मार्च 2021 तक ये सेल्स थी 57,370 करोड़। तो एक तरह से सेल्स तो काफ़ी अच्छे ढंग से इनकी ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इनका नेट कैश फ्लो। ये कैश फ्लो देखिए यहाँ पर 67 करोड़, फिर 6 करोड़, और ये अभी देखिए कितना हेल्दी है, ये अभी लगभग 1068 करोड़ है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है मदरसन के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर का हिस्सा एकदम कांस्टेंट है, पिछले 3 साल से 61.73 पे कांस्टेंट है। एफआईआईज का यहाँ पर ऑलमोस्ट आप सेम कह सकते हैं, और पब्लिक के पास 8.39% है, और डीआईज के पास यहाँ पर 13.02% है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि मदरसन का जो फ्यूचर है वो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साइट पे दिखाया है कि मदरसन कोई भी इंजन पार्ट्स नहीं बनाता। जैसे कि आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिकल कार आएंगी तो उनके अंदर इंजन नहीं होगा, तो जो भी कोई इंजन या ऐसा कोई पार्ट्स है मदरसन नहीं बनाती। जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए वायरिंग हार्नेस की ज़रूरत होगी। तो ये तो एक प्लस पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सक्सेसफुल होते हैं तो उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है मदरसन को। तो ऐसा एक भी पार्ट्स नहीं है जो मदरसन बनाती है जो कि इसे अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के आने से। तो मदरसन बिल्कुल फ्यूचर रेडी है, और एक बहुत ही एक अच्छा डिसीजन हो सकता है अगर कोई भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहेगा। तो दोस्तों हमने मदरसन के एक एक टॉपिक पे हमने आज बात कर ली है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीज कुमार, मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।